बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह लिखा हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग। ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपने प्रूव करना है कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड ये आपस में इक्वल हैं। तो जो सबसे पहला इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट का पहला पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है जी साइन 180 प्लस अल्फ़ा इंटू साइन 90 माइनस अल्फ़ा। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, माइनस साइन अल्फ़ा और काद अल्फ़ा के इक्वल इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसकी ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको एक दफ़ा हम दोबारा लिखेंगे इस जगह पर। उसके बाद जिस तरह पिछले क्वेश्चंस के अंदर या जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 को जिस तरह हमने सॉल्व किया था, सेम उसी तरह आपने इसके अंदर ये काम करना है। मसलन ये जो लिखा ना 180, इसको आपने क्या लिख लेना, 2 × 90। अब इसी तरह ये 90 लिखा हुआ है, इसको आपने लिख लेना 1 × 90। अब आप ये देखें, ये जो 90 के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। और 2 क्या जी, 2 तो इवन होता है। तो हमें यह पता है अगर चीज़ इवन हो तो फिर ये जो बाहर लिखा होगा ना साइन कास, जो भी चीज़ लिखी होगी वो चेंज नहीं होगी। मसलन ये साइन को हमने साइन ही लिख देना। अच्छा, उसके बाद ये हमने देखना होता है ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। तो 180 या 2 × 90, तो इसमें कुछ चीज़ हम ऐड कर रहे हैं। तो 180 ये वाली जगह होती है, इसमें अगर हम कोई चीज़ ऐड करें तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट बन जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 हो गया, 180 में कुछ चीज़ ऐड की। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से इस जगह पर क्या आ जाना है, नेगेटिव आ जाना है। अच्छा, फिर आपने ये सारी चीज़ छोड़ देनी है, यानी कि 290 और प्लस इसको छोड़ देना। और ये जो अल्फ़ा लिखा हुआ है इस अल्फ़ा को आपने इस जगह पर लिख देना। तो इस तरह ये आपने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद अगर हम इस चीज़ को देखें, ये लिखा हुआ है 1 × 90। अब जो 1 है ना, 1 हमारे पास क्या होता है जी, ऑड होता है। 1 ऑड नंबर है, इस वजह से जो साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, काज में चेंज हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि इस जगह पर हमने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो वो किस तरह देखते हैं, वो ये जो एंगल होता है ना, इसके ये शुरू वाली चीज़ होती है, इसको देख कर हमने लिखना होता है। तो 1 × 90, इससे मुराद ये वाली जगह 90। अब 90 में कुछ चीज़ माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब 90 से ये बैक साइड पर हमने आना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है जी, पहला क्वाड्रेंट बनता है। पहले में आल तमाम की तमाम चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, इस वजह से इस जगह पर क्या आना है जी, पॉजिटिव आना है, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी चीज़ें हमने छोड़ देनी है, यानी कि ये जो 90 और साथ माइनस लिखा हुआ था, और ये जो अल्फ़ा है ना, इस अल्फ़ा को आपने इस जगह पर लिख देना। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर साथ क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा काद अल्फ़ा, इसको हमें इस जगह पर लिख देना। अब ये जो चीज़ है यही हमारी जो राइट हैंड साइड थी, अगर इस जगह पर देखें तो ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। हम कहेंगे ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है साइन 780 डिग्री और फिर साइन 480 डिग्री प्लस काज 120 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये किसके बराबर है जी, 1/2 के बराबर है। इसको हमने प्रूव करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको ले लेंगे, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिख ली। अब हमने सेम यही काम तमाम चीज़ों के ऊपर करना है। मतलब ये जो 780 डिग्री लिखा हुआ है इसको हम क्या लिखेंगे, 720 + 60। फिर 720 को क्या लिखेंगे, 8 × 90। फिर सेम यही काम अब इस जगह पर करते जाएंगे। मसलन ये चीज़ लिखी हुई है 480 डिग्री, 480 को लिखेंगे 450 + 30। फिर 450 को हमने क्या लिख लेना, 5 × 90 लिख लेना। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट लिखा हुआ है जी 120 को लिखा 90 + 30। फिर 90 को क्या लिखना है, 90 को लिखना है जी 1 × 90, और 30 को आपने इसी तरह ही 30 जो है ना ये लिखते जाना है इस जगह पर।
अच्छा, अब इसके अंदर जो आपने चीज़ देखनी है ना, ये लिखा हुआ है 8, यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये क्या लिखी हुई है 8। ये क्या जी, ईवन है। ईवन की वजह से साइन ने साइन में ही रहना है, ये चेंज नहीं होगा। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, यानी कि अगर इसको यूँ हम देखें ना, ये होता है 0 1 2 3 4, फिर इसी तरह ये 5, फिर ये 6, फिर 7, फिर 8, और 8 में कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो इसका जवाब है ना, वो क्या आ जाना है, पॉजिटिव साइन 60 इसका जवाब आएगा। तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत है कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट चीज़ है ना, ये लिखी हुई है 5 × 90। अब जो 5 है ना, 5 क्या होता है, 5 तो ऑड होता है। अगर 5 ऑड है तो इसका मतलब साइन ने किस में चेंज हो जाना है, काज में चेंज हो जाना है। और ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, ये क्वाड्रेंट बनता है जी दूसरा क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो जाता है, 4 के बाद ये जगह हो जाती है 5, और 5 में आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं जी, 30 डिग्री ऐड कर रहे हैं। तो ये दूसरा क्वाड्रेंट है। दूसरे में साइन क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह ये चीज़ें आपने पहले समझी हुई हैं। अब मसलन ये लिखा हुआ है 1 × 90, 1 क्या जी, ऑड है, तो ये काज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, ये क्वाड्रेंट बनेगा दूसरा, क्योंकि 90 में कुछ चीज़ प्लस कर रहे हैं, और दूसरे क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब इसका जवाब आएगा माइनस साइन 30 डिग्री। अच्छा, अब ये जो मैंने भी आपको ये 3 चीज़ें बताई हैं, इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये इसी तरह ही ये लिखी हुई हैं, ये वाली मसलन ये जो भी मैं आपको बता रहा था ना, पहला साइन 60, दूसरा काज 30, फिर माइनस साइन 30, और ये जो साइन 30 था इसको हमने इसी तरह ही लिख लिया था। अच्छा, अब ये जो हमने वैल्यूज़ इधर पुट कर ली हैं, अब इनकी वैल्यूज़ लगानी है, यानी कि साइन 60 किसके बराबर होता है, तो साइन 60 बराबर होता है √3/2। इसी तरह ये आपने ना सारे लिखते जाना, यानी कि ये साइन 60 की वैल्यू, ये काज 30 की वैल्यू, ये माइनस आपने इसी तरह लिख लेना। और माइनस लिखने के बाद ये जो साइन 30 की वैल्यू है ना, ये आपने लगानी है। मसलन साइन 30 किसके बराबर, ये 1/2 के बराबर है, साइन 30 1/2 के बराबर है। ये तमाम वैल्यूज़ लिख ली, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 × 1 1, और 2 × 2 4, तो 1/4 इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं, मसलन √3, ये 2 बार लिखा हुआ है। एक बार लिख के इसकी पावर कितनी लिखते हैं, 2 लिखते हैं। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 × 2, ये कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/4, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। अब आपने एलसीएम लेना है इन दोनों टर्म्स का, मसलन ये दोनों टर्म्स हैं, इनका एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। फिर इस 4 ने, यानी कि अगर एलसीएम नीचे सेम हो तो ऊपर वाली चीज़ वैसे ही आ जाती है। 3 - 1 ऊपर आ जाएगा, 3 में से 1 को निकालेंगे 2, और नीचे कितना 4, फिर इसकी कटिंग करेंगे तो इसका जवाब 1/2 आ जाएगा। अच्छा, ये सवाल इंतहाई अहम सवाल है जो अब हम करने लगे हैं, और ये बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछा भी जाता है। अच्छा, इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, साइन 306 डिग्री, साइन नहीं काज 306 डिग्री प्लस काज 234 डिग्री प्लस काज 162 डिग्री प्लस काज 18 डिग्री, ये किसके इक्वल है जी, 0 के इक्वल है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अच्छा, इसके अंदर ना आपने ये लिखे, ये याद रखना, मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ। मसलन ये क्या लिखा हुआ है, 18। अच्छा, 18 को अगर हम डबल करें, 18 को 2 टाइम्स करें तो कितना जवाब आ जाता है, 36। कितना आ जाएगा, 36 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने ना ये वाली चीज़ याद रखनी है, यहाँ तो आपने 18 प्लस करना है या माइनस करना है, या 36 प्लस करना है या माइनस करना है, ये 2 चीज़ें प्लस माइनस करनी है। ये आपको लास्ट वाली टर्म से पता चलेगा। अच्छा, अब ये देखें, आपने लिखा ना 306 डिग्री, इसको आप लिखें 270 + 36, ये लिखा हुआ है
234 अब इसको आप किस तरह लिखोगे, इसको लिखोगे 270 माइनस 36, यानी कि पहले आपने 270 में प्लस 36 किया, अब 270 में माइनस 36 किया। अच्छा, उसके बाद जो उससे नेक्स्ट चीज़ लिखी हुई है वो क्या जी, 162 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे 180 माइनस 18, क्योंकि ये 18 है ना, तो 18 को एक बार आपने क्या किया जी 180 में से माइनस किया, एक बार 18 को डबल किया 36, वो 270 में से 36 माइनस किया, एक बार आपने 270 में 36 प्लस किया। तो ये आपने ना इस तरीके से इसको लिख लेना। अच्छा, अब इसके बाद काम आसान ही है, ये इतना मुश्किल नहीं है। मसलन ये जो लिखा हुआ है 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 270 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 90, इसी तरह 270 को 3 मल्टीप्लाई 90, 180 को 2 मल्टीप्लाई 90। तो ये भी और ये दोनों क्या हैं जी, ये ऑड नंबर हैं, यानी कि 3 और ये जो 2 शुरू में लिखा है ये क्या लिखा हुआ है जी, इवन लिखा हुआ। तो ऑड हो तो हमें पता है चेंज हो जाता है, काज किस में चेंज हो जाता है जी, साइन में चेंज हो जाता है। अब ये आपने देखना क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 270 में जब कोई चीज़ प्लस करते हैं ना तो ये जगह होती है 270, इसमें कोई चीज़ अगर हम प्लस करें तो ये चौथा क्वाड्रेंट बनता है, यानी कि ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ना वो बन जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से इस जगह पर हम पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये जो चीज़ है ना 3 मल्टीप्लाई 90, ये 270 है, यहाँ ये जो शुरू में 3 लिखा है इसकी वजह से काज चेंज हो जाएगा साइन में। अब ये 270 में आप चीज़ माइनस कर रहे हैं, जब आप 270 में से कोई चीज़ माइनस करते हैं ना तो वो तीसरा क्वाड्रेंट बनता है। तीसरे क्वाड्रेंट में काज जो है ना वो क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, इस वजह से ये आपने इस जगह पर माइनस लगाना है। तो ये वाला जो माइनस है ये तीसरे क्वाड्रेंट की वजह से आया, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, उसके बाद इस चीज़ को देखते हैं, ये लिखा हुआ है जी 2 मल्टीप्लाई 90, अब 2 इवन है तो काज ने काज में ही रहना है, तो इसको इसी तरह लिखेंगे। अब ये देखेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 90 का मतलब है जी 180 में से कोई चीज़ माइनस करें ना तो वो दूसरा क्वाड्रेंट बनता है। दूसरे क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस वजह से ये वाला नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो अब बाकी ये जो प्लस काज 18 है इसको आपने इधर लिख देना। अब आपने कटिंग करनी है, मसलन माइनस काज 18 प्लस काज 18 आपस में कैंसिल हो गए, प्लस साइन 36 माइनस साइन 36 ये आपस में कैंसिल हो गया, जवाब कितना आ गया जी, 0 आ गया। तो इस तरह ये हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो भी किसके बराबर थी जी, 0 के बराबर थी। तो ये राइट और लेफ़्ट साइड प्रूव हो गई है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो फोर्थ पार्ट है वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है, कास 330 डिग्री साइन 600 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री साइन 150 डिग्री, ये किसके इक्वल है जी, -1 के इक्वल है। तो इसके अंदर हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी होती है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इस चीज़ के बराबर है। अब इसको हमने चेंज करना, चेंज किस तरह करना, ये लिखा हुआ है जी कास 330 डिग्री, 330 को लिखना 360 माइनस 30, फिर ये लिखा हुआ है साइन 600 को लिखना 540 प्लस 60, 120 को लिखना 90 प्लस 30 और 150 को लिखना 90 प्लस 60, इस तरह ये आपने लिख लिया। अब ये जो 360 है तो 360 किसके बराबर होता है जी, 4 मल्टीप्लाई 90 के, 550 किसके बराबर है, 6 मल्टीप्लाई 90, 90 किसके बराबर है, 1 मल्टीप्लाई 90 और ये भी 91 मल्टीप्लाई 90। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ इवन है। ये 4 इवन है, ये जो लिखा हुआ है ना 4 इस जगह पर, ये वाला 4, ये 4 इवन है, 6 इवन है, इस वजह से जो काज है वो काज में रहेगा, साइन साइन में रहेगा। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, यानी कि इसको अगर हम देखें ना 360 में से अगर कोई चीज़ माइनस करें, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 90 का मतलब 360 में अगर कोई चीज़ माइनस करें तो ये जगह होती है 360, इसमें अगर कोई चीज़ माइनस करें ना नीचे को, ये चौथा क्वाड्रेंट बनता है। चौथे क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से इस जगह पर पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई
90। अब आपने देखना ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 होता है, ये 5, ये 6, ये 6 हो गया। अब इसके अंदर कोई चीज़ प्लस करनी है, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट बना तीसरा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस वजह से ये माइनस आ गया। और ये साइन को साइन क्यों लिखा, क्योंकि 6 इवन है, इवन होने की वजह से इसको साइन लिखा। अच्छा, इसी तरह ये जो चीज़ लिखी हुई है, अगर इसको अगर हम देखें 1 × 90, ये जो चीज़ लिखी हुई है, जो 1 है ना, 1 क्या ऑड नंबर है, इस वजह से ये कास किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। अब 90 में कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, ये 90 में कोई चीज़ अगर प्लस करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बना। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो काज है वो क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, इस वजह से ये वाला नेगेटिव आएगा। अच्छा, इसी तरह ये जो 1 है, 1 की वजह से ऑड होने की वजह से साइन तब्दील हो गया काज में, और ये 90 प्लस यानी कि दूसरा क्वाड्रेंट है। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से इस काज के साथ कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉजिटिव ही होगा। अब बस इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो काज 30 जो है ना, ये किसके बराबर होता है, साइन 60 काज 30, ये √3/2 के बराबर है। फिर ये वाला माइनस लगाया इस जगह पर, फिर साइन 60 वो भी √3/2 के बराबर है। फिर ये जो माइनस है इसको इधर लिखा, फिर साइन 30 1/2, फिर कास 60 1/2। इस तरीके से ये हमने वैल्यूज़ लिख लिया। अब इनको आपने सॉल्व करना। अब ये जो माइनस है ना, इस माइनस को आप बाहर लिख लें, √3 एक बार √3 लिख कर उसकी पावर कितनी लिख ली, 2, फिर ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह 2 × 2 ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ये फिर प्लस माइनस 1 × 1 1 और 2 × 2 4, तो ये 1/4 इसका आंसर इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब इनका हम एलसीएम लेते हैं, 4 और 4 का एलसीएम 4। अब ऊपर वाली चीज़ इसी तरह आ जाएगी, -3 -1, ये -4 के बराबर है, नीचे 4 है, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका जवाब कितना आ जाएगा, -1 इसका आंसर आ जाएगा। और अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ये जो -1 है और इसकी जो राइट साइड में -1 है, यही हमने बनाना था। तो इस तरह ये चीज़ें प्रूव होगी और इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको सॉल्व कर लिया है।